किसी तुम किसी यूनिफॉर्म वाले को भेजाओ, इमरान भाई को तुम पकड़ने आ यूनिफॉर्म वाले को गए जी। भेजो, विदाउट यूनिफॉर्म ये तुम लोग यूनिफॉर्म वाले को हैं, फेस भेजो, मास्क चलो। पहने हुए हैं, कोई आइडेंटिटी नहीं इनकी। तुम यूनिफॉर्म ठीक वाले को है, हम भेजो। एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, इमरान रियाज खान को गिरफ्तार कर लिया एक मरतबा फिर से। मुकम्मल वीडियो आप देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा तू ये ना कर, तू कोशिश ना कर। पाकिस्तान से बाहर जाने के और भी बेशुमार रास्ते हैं और लोग जाते हैं। मुझे लोगों ने बड़ी उल्टी पट्टियां पढ़ाई, बहुत सारी बातें मेरे साथ की, लेकिन मुझे हज के लिए जाना है, मुझे इस मुल्क को नहीं छोड़ना। सब लोग जानते हैं कि मैं इस मुल्क को कभी नहीं छोड़ के जाऊंगा। मैं इस मुल्क में रहना चाहता हूं, लेकिन मैं जिंदा भी रहना चाहता हूं और आजाद भी रहना चाहता हूं। बार बार पकड़ के अंदर डाल देते हैं, बार बार मुझे कभी गायब कर देते हैं, कभी मुकदमा दर्ज कर देते हैं। दर्जनों मुकदमा मेरे ऊपर बार बार दर्ज किए गए। मैंने पिछले 1.5-2 महीने बड़ी तकलीफ में गुजारे हैं। मैं 2022 में हज पे जाना चाहता था, मुझे गिरफ्तार कर दिया गया। ये एहराम मैंने 2022 में पहनना था, फिर 2023 में मैंने ये एहराम पहनना था तो मुझे अगवा कर लिया गया। और मैं जहां पे था उन लोगों को मैंने कहा, मैंने टकरे मार मार के कहा कि मैंने हज पे जाना है। उन्होंने कहा जी इस साल आप नहीं जा सकते, आप अगले साल चले जाइएगा। तो मैंने इस साल की नीयत की। अब इस साल मैंने हज पे जाना था। 2 महीने मैंने बड़ी तकलीफ में गुजारे, कभी एक दफ्तर में, कभी दूसरे दफ्तर में, कभी तीसरे दफ्तर में। तमाम निजाम के मैंने दरवाजे खटखटाए और हर एक को मैंने बताया कि मैं हज पे जाना चाहता हूं, मेरी और कोई नीयत नहीं है। और उसके बाद फिर मैं हाई कोर्ट गया, फिर जो कुछ मेरे साथ हुआ वो आप सब जानते हैं। और फाइनली मुझे हज पे जाने की ये आखिरी एक फ्लाइट है, मैं इसको मिस नहीं कर सकता। मेरे पास अभी इंफॉर्मेशन है कि वहां एयरपोर्ट पे बहुत सारी तादाद में रेंजर्स और पुलिस खड़ी है और वो मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं। हर गाड़ी को वो चेक कर रहे हैं। मुझे सब लोग यही कह रहे हैं कि तू वहां ना जा, लेकिन मैंने अपने आप से वादा किया और मेरा अल्लाह इस बात का गवाह रहेगा कि मैंने तेरे घर पे आने के लिए पूरी कोशिश की। मेरे अल्लाह, मैंने पूरा जोर लगाया। मैंने अपने आप को गिरफ्तारी के खतरे में भी डाला। अब पता नहीं वहां मुझे गिरफ्तार करते हैं, गायब करते हैं, क्या करते हैं मेरे साथ, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन मैं एयरपोर्ट जा रहा हूं और सिर्फ हज की नीयत से जा रहा हूं। मैं हज करके वापस आऊंगा, क्योंकि मैंने अदालत को यह बोला है कि अगले महीने की 8 तारीख को जो अदालत में पेशी होगी उसमें मैं आके पेश होऊंगा। मैंने आज तक किसी अदालत की कोई एक पेशी भी मिस नहीं की, कानून की आज तक एक भी खिलाफ वर्जी नहीं की। जिस डिपार्टमेंट ने, जिस दफ्तर ने जब मुझे बुलाया मैं वहां पे गया। मैंने कभी भी किसी चीज की खिलाफ वर्जी नहीं की। पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक सब कुछ किया और अब भी कानून और आइन के मुताबिक अपने हक को इस्तेमाल करते हुए हज पे जाना चाहता हूं। मैंने 5 दफा टिकट लिए हैं, ये 5वीं मरतबा मैं टिकट ले रहा हूं। ये तो रिफंड भी नहीं होता हज का टिकट। और मैंने अपनी फैमिली को भी बाहर से बुलाया हज पे जाने के लिए और वो एयरपोर्ट पे खड़े मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो मैं जा रहा हूं जी हज के लिए। आप सबसे दरखास्त है कि अगर ये वीडियो आप तब देखेंगे जब मुझे नहीं जाने देंगे या मुझे पकड़ लेंगे या मुझे रोक देंगे, तो आप खुद फैसला कर लें कि इस मुल्क में क्या निजाम चल रहा है। और मुझे रोकने वाले एक बात याद रखें, मुझे पता है मुझे कौन रोक रहा है, वो सिर्फ एक बात याद रखें और कुरान पाक में जाकर पढ़ें कि जो लोग बैतुल्लाह से रोकते हैं उनके लिए मेरे रब का क्या हुक्म है। ये जिंदगी तो गुजर जानी है, थोड़ी सी और बाकी है। मेरे पास कितनी है शायद मैं भी गुजार चुका हूं, पता नहीं कितनी बाकी है, कौन सा लम्हा आखिरी हो जाए। इस साल इसलिए कोशिश कर रहा हूं, पता नहीं अगला साल नसीब भी होता है या नहीं होता जिंदगी में। लेकिन एक बात बता देता हूं, हमेशा जिंदा किसी ने नहीं रहना। ये सारी चीजों का हमें हिसाब देना पड़ेगा जाके। तो मैं अपने अल्लाह को गवाह बना के मैंने जो वादा किया था मैं पूरा कर रहा हूं और मेरा अल्लाह इंशाल्लाह गवाह रहेगा कि या अल्लाह मैं हज के लिए जा रहा हूं, तेरी इबादत के लिए जा रहा हूं, मेरी मदद कर। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इधर आओ, इधर आओ। इन्नल हम्दा वन निअमा। ये बात होनी- लाइव नाज़िर अच्छा सर, ये बताएं कि कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद है वहाँ पे और फिर रोकने की कोशिश की जा सकती है, क्या कहते हैं? फोर्सेस मौजूद हैं। हमने हमेशा आईन और कानून की पासदारी की है, पाबंदी की है। हमारे खिलाफ जितने मुकदमात हैं उनकी रिपोर्ट्स लाहौर हाई कोर्ट में सबमिट हुई है। हमें तमाम मुकदमात की तफसीलात पर आगाह किया गया। अगर कोई नया सरप्राइज हमारे लिए है तो ये नाइंसाफी और ज्यादती होगी। हमेशा की तरह हमने कानून का सामना किया। अगर अभी भी कोई ऐसी बात हुई तो ये याद रखिएगा कि हम कानून के दायरे के अंदर रहते हुए भरपूर दिलेरी से, ईमानदारी से और पूरी कुव्वत से जो है वो इसका सामना करेंगे। लेकिन ये रिकॉर्ड में रख रहे हैं कि ये मुकम्मल तौर पर 100% नहीं 1000% बदनीति की बुनियाद पे होगा और ये सरासर इंतहाई ज्यादती होगी। ये आखिरी हद है, इखलाकियात की आखिरी हद क्रॉस करेंगे अगर कोई किसी ने कोई इस तरह की हरकत जो है वो की। सर आप पूरी उम्मीद है कि आज
जाने दिया जाएगा? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका ला। ये उनको भी समझ आ रही है जो रोक रहे हैं? अल्लाह करे इंशाल्लाह। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। विदाउट यूनिफॉर्म ये लोग हैं, फेस मास्क पहने हुए हैं, कोई आइडेंटिटी नहीं इनकी। ठीक है, हम एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है, उसके बावजूद ये गिरफ्तार कर रहे हैं ये लोग। ये देख लें, इन्हें मास्क पहने हुए हैं। ठीक है, इन लोगों का कोई ताल्लुक नहीं है, कोई यूनिफॉर्म में नहीं है और ना कोई अपनी आइडेंटिटी दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। एक बुरी खबर देनी थी, वो अब तक आ तो गई है। इमरान रियाज को फिर नामालूम लोग ही कह सकते हैं, लेकिन पुलिस वाले साथ थे, गिरफ्तार कर लिया है। हाथापाई हुई है, बड़ी गर्मी सर्दी हुई है। उन्होंने मेरे गाड़ों पे हमला किया, मेरी गाड़ी पे हमला किया, मेरे ड्राइवर का फोन छीन लिया है और इमरान रियाज को गिरफ्तार करके वो ले गए हैं। एहराम पहना हुआ था इमरान रियाज को, पता था कि एयरपोर्ट पर ये सारे लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद उसने हिम्मत दिखाई, पीछे नहीं हटा, इन लोगों से पीछे नहीं हटा और जितनी फसाइयत की और 20 लोग थे और आकर जिस तरह हमलावर हुए, बड़ी हैरानगी की बात है। पूछा गया, मैंने पूछा शनाख्त करा दें, आप FIA से हैं, पुलिस से हैं। अब तक जितने मुकदमे सब में जमानत हो चुकी है। जस्टिस शहराम सरवर साहब के पास इस जुमे को केस लगा हुआ है, उसमें जितने भी पर्चों की डिटेलें मांगी थी वो सारी डिटेल पे हैं। दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला आसानी रखे। इंशाल्लाह रिकॉर्ड आपके सामने रहेगा। इमरान रियाज को हमारे सामने एयरपोर्ट लॉन्च पे और वहां की CCTV फुटेज गायब ना हो जाए, वो अलहदा बात है, वो भी प्रोक्योर करें। और जिन लोगों के पास जितनी भी वीडियो है वो जरूर आप चाहते हैं कि मेरे सामने मेरे मियाँ को लेकर के सिविलियन कपड़ों में, हमें नहीं पता अब तक वो कहाँ है, एहराम की हालत में लेके गए हैं। ये जुल्म है, ये बहुत तकलीफ है, ये बहुत तकलीफ है। मेरी पूरी कौम से गुजारिश है, चाहे मेरा ये वॉइस नोट लगा दें आप, मेरी कौम से गुजारिश है, इमरान के लिए दुआ करें, उसके बच्चों में वो सलामत रहे, उसके लिए दुआ करें। क्या लेना है मेरे मियाँ से और क्या निकालना है उसमें से, क्या करना है तुम लोगों ने इमरान रियाज के साथ? बस कर दो, माफ कर दो, बख्श दो। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज खान जो कि फ़रीज़ा हज अदा करने के लिए घर से निकले और उससे पहले उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड की, वो भी आपने देखी। उसके बाद जैसे ही वो एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं तो रास्ते में उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है, जैसा कि उन्होंने वीडियो के अंदर उस खदशे का इज़हार भी किया था कि मुझे लग रहा है कि मुझे गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। नाज़रीन इकराम, इमरान रियाज का कहना था कि मैं पिछले 2-3 साल से कोशिश कर रहा हूँ मुसलसल कि मैं हज करने के लिए चला जाऊँ, ज़िंदगी का कोई पता नहीं कि कब उसका इख्तिताम हो जाए। लेकिन बदकिस्मती के साथ आज भी इमरान रियाज को एयरपोर्ट जाते हुए गिरफ़्तार कर लिया और उसके बाद उनकी जो मिसेज़ हैं उनका वीडियो बयान भी सामने आता है। वो रो रो कर पूरी कौम से दुआओं की अपील कर रही हैं। इमरान रियाज की एक बात ने बड़ा दिल अफसरदा किया, उन्होंने कहा कि मैं जीना चाहता हूँ और आज़ाद जीना चाहता हूँ, मुझे जीने नहीं दिया जा रहा। 2 महीने जिस करबत में मैंने गुजारे हैं वो मेरा अल्लाह जानता है। तो इमरान रियाज की ये गुफ्तगू सुन के यकीन मानिएगा दिल खून के आंसू रो रहा था। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।